हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, हमारे फर्स्ट ग्रेड के टारगेट के अकॉर्डिंग डेली का टारगेट हमारा चल रहा था कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, लेकिन 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हमें डेली टॉपिक भी नहीं दिया, टारगेट भी डिसाइड कर लिया और गायब हो गई। तो देखो, बात ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें लाइफ में जैसे सरप्राइज़ एग्ज़ाम होता है ना, लाइफ के सरप्राइज़ एग्ज़ाम, जैसे कभी कभी हमारे जो आरपीएससी वगैरह हमारा एग्ज़ाम लेती है, तो वो भी तो करती है ना, कभी पोस्टपोन कर लेती है, कभी कभी पहले ले लेती है एग्ज़ाम। उस तरीके से लाइफ में एक चीज़ हमारे ये भी आ गई थी कि हम अपने घर में शिफ्ट हुए हैं। और अभी लॉन्ग टाइम से वहाँ रह रहे थे, तो अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और आपको पता ही होगा कि शिफ्ट होने में कितना टाइम लगता है और मतलब क्या क्या करना पड़ता है। वो तो ठीक है कि मेरे एक दीदी आ गए थे मदद करने के लिए, मेरी हेल्प की उन्होंने, इसलिए थोड़ा जल्दी से ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी काम ऐसा नहीं है ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन देखो, मुझे बच्चे को भी रखना था और खाना भी बनाना ही था, तो वो तो मुझे ही करना था। लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की है सामान को वहाँ से यहाँ लाने में। तो फाइनली अपने ही घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो डेली टारगेट के हिसाब से मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, वो नहीं है। हाँ, मैं न्यू टॉपिक जो मैंने डिसाइड किए थे सब एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं कर पाई, लेकिन मैंने क्या किया मैं वो आपको बताती हूँ। तो देखो, मेरे जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट थी, तो जीजीडी से जो एनसीईआरटी मेरे कोर्स लिया हुआ था, कोर्स का मतलब ये है कि जो मेरे टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कर ली, मतलब 6-7 मैंने उसमें से कर लिए हैं। जैसे जैसे टाइम मिला उसमें से भी मैंने कर लिया। और राजस्थान अध्ययन की भी 4-5 सेट उसमें से भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। मतलब 4-5 कर कम नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने किया है। ऐसा नहीं कि मैं शून्य हूँ, वैसा नहीं हुआ। मैंने राजस्थान अध्ययन की जैसे जीजीडी की क्लास चलती है यूट्यूब पे, वो भी मैंने सुन ली। एक क्लास मैंने साइंस की भी सुन ली। मतलब मैंने ये नहीं देखा कि हमारे साइंस है अभी या नहीं, हमें पढ़नी या नहीं पढ़नी, लेकिन मुझे जैसा टाइम मिला कि मैं वो सुन सकती हूँ तो मैंने वो सुन ली। फिर बच्चे को भी रखना था। तो देखो, अब हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मेरा कितना काम फैला हुआ है। और मतलब इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और ना ही मैं आपको कोई मैसेज या कम्युनिटी कोई कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई कि अपन को नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। जैसे मैंने टॉपिक दिए हैं आप उस तरीके से चलते रहो। मैं जैसे आज से ही अपना काम स्टार्ट कर दूंगी कि हाँ मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और अपन साथ में जो मिल के पढ़ रहे थे ना, अब हमारा रोज़ का रोज़ वैसे ही चलेगा। देखो, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में जैसे मैंने अभी कहा था ना, सरप्राइज़ होती है। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ से यहाँ आना है, वो अचानक से पता चला और हम यहाँ शिफ्ट हो गए कि हाँ अब अपने जगह चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, इतना आइडिया था कि हम शिफ्ट होंगे, लेकिन अचानक से ये नहीं पता था कि हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे, कि आज टारगेट शुरू किया और नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाओ, वो नहीं पता था। तो अब हम फाइनली शिफ्ट हो गए हैं। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। किचन बहुत फैला हुआ था। देखो, सबसे बड़ी बात तो किचन की होती है। बाकी काम तो समेटना थोड़ा आसान ही होता है, लेकिन किचन बहुत मुश्किल हो जाता है समेटना। तो वो सब किया है मैंने। थोड़ी थकावट भी हो जाती है, बच्चे को भी रखना होता है, लेकिन उसको भी मैंने फिर सुलाती थी, वो भी थोड़ा सा बीमार हो गया, इधर से इधर होने में हो जाता है कभी कभार। लेकिन फिर भी ये तसल्ली है कि जल्दी ही शिफ्ट हो गए और अपनी जगह आ गए हैं, तो अब अपने टारगेट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यूँ नहीं है कि देखो, मैंने कहा था ना, देश करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो हमें वो चीज़ करनी है। तो मैंने बिल्कुल शून्य नहीं की अपनी पढ़ाई। मैंने टेस्ट सीरीज़ ही की, लेकिन की। वीडियो सुना, लेकिन मैंने सुना लेकिन किया। कंटिन्यूटी तो मैंने रखी, बिल्कुल शून्य नहीं किया। जबकि आपको पता ही है, देखो जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है या कोई भी काम हो जाता है, तो हम कितने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते और थकावट हो जाती है। फिर भी मैं जो चीज़ नहीं कर पाई वो चीज़ छोड़ के जो मैं कर सकती थी मैंने वो कर ली। मतलब टेस्ट सीरीज़ में से ज़्यादा चीज़ें कर ली, सेट कर लिए। और नेट जेआरएफ के भी मैंने 4 पेपर मैंने निपटा लिए हैं, 4 सेट कर लिए। यूँ नहीं है कि मैं फ्री बैठी रही, मैंने वो चीज़ भी कर ली। नाथ पब्लिकेशन के भी मैंने 5 चीज़ें निकाल ली है, टॉपिक वाइज मैंने कर ली है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया, चट्टान वगैरह हो गया, ये मतलब ये चीज़ें मैंने कर लिया है। भूकंप, ज्वालामुखी, इनके मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मैंने मेरा ना तो सेकंड पेपर छोड़ा है, ना ही मैंने मेरा अपना फर्स्ट पेपर छोड़ा है। और जैसे 25 से उत्कर्ष क्लासेस की जो एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी अच्छा है कि फाइनली हम टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं। तो एनसीईआरटी को मुझे शुरू से मैं आराम से कर पाऊँगी। उसके मैं नोट्स भी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, हाँ किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और मैंने बताया है आपको जो चीज़ ज्वाइन करनी है, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो देखो, मैं भी रिस्क नहीं ले रही हूँ, चाहे काम कितना ही हो, कम करो लेकिन करो ज़रूर। लेकिन अब हम अपने टारगेट को नहीं छोड़ेंगे, हमें उसी तरीके से चलना है जैसे टारगेट डिसाइड किया है, ठीक है। तो अब आप मेरा वो काम भी देख लीजिए, मैं बहुत फैला हुआ था, एक बार वो भी देख ही लो। जिस तरीके से आप
देख रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ और मेरे किचन में पूरा काम फैला हुआ पड़ा है, वो आप खुद देख लीजिए। तो इस बीच में अपना टारगेट मैं कैसे कंप्लीट करती, लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट सीरीज़ की और जितने स्पीड में मैं दिखा रही हूँ ना, आपको भी पता होगा इतने स्पीड में काम होता नहीं है, काम धीरे धीरे होता है। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपको बता सकूँ कि हाँ रियल में काम बहुत फैला हुआ था। फाइनली अपने घर में आए हैं तो फिर काम बहुत फैला हुआ था और स्पीड नहीं होती है, लेकिन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट किया है। हम अपना डेली टारगेट जो जिस तरीके से है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी या छोटे छोटे वीडियो में आपको बता दूँगी कि कल का नेक्स्ट का टारगेट क्या है और किस तरीके से हमको पढ़ना है, और हम वापस वैसे तैयार